नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के पहले पाठ भू हलचल में का तीसरा भाग वलीकरण देखते हैं। हमने इस पाठ के इसके पहले 2 वीडियो देखे हैं। उन वीडियो में हमने भू हलचलों के बारे में देखा था। भू हलचलों में से मंद हलचलें, पर्वत निर्माणकारी हलचलें और महाद्वीप निर्माणकारी हलचलों को हमने देखा था। उसी भाग से आज हम वलीकरण यह प्रक्रिया को इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। वलीकरण भू सतह में क्षैतिज समांतर होने वाली धीमी भू हलचल से लचीली या मुलायम चट्टानों की परतें झुकती है, अर्थात इसमें वलय निर्माण होते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसे वलीकरण कहा जाता है। देखिए, इस तरह से यहाँ हमें दिखाई दे रहा कि दोनों तरफ से दबाव पड़ने पर भू सतह जो है इस कागज के टुकड़े के जैसे ऊपर की ओर आने लगती है। अत्यधिक ऊपर आ जाने के कारण इसमें झुकाव दिखता है। ये किसी एक तरफ झुकती जाती है और ऐसे वलियां निर्माण होकर पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को वलीकरण कहते हैं। इस वलीकरण की प्रक्रिया 3 घटकों पर निर्भर होती है, जैसे चट्टानों का स्वरूप, बल की तीव्रता और बल की अवधि। चट्टानों का स्वरूप: अगर चट्टानें नरम या लचीली स्वरूप की है तो उसमें झुकने की प्रक्रिया अर्थात वलीकरण की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर चट्टानें कठोर है तो उसमें यह प्रक्रिया नहीं होती। उसी तरह बल की तीव्रता: झुकने की प्रक्रिया केंद्रित बल के कारण होती है। केंद्रित बल मतलब जो बल जब एक दूसरे की दिशा की और आगे बढ़ते हैं तो उसको केंद्रित बल ऐसे कहते हैं। इस बल की तीव्रता पर हमारे वलीकरण की क्रिया निर्भर होती है। यदि बल की तीव्रता एक तरफ से अधिक है, ज़्यादा है, तीव्र है और दूसरी तरफ से कमज़ोर है, कम है, तो परते गिरने वाले वलय के आकार बदल जाते हैं। जैसे कभी जिस तरफ से आ रहे उधर ऊंचा भाग, तो जिस तरफ से कम बल है उस तरफ कम। इस तरह इसमें वलय में हमें अंतर दिखाई देता है। बल की अवधि: भूसतह में बहुत गहरे स्तर पर बल की अवधि बहुत लंबी होती है और यह वलीकरण की प्रक्रिया का भी कारण बनती है। जितनी अधिक अवधि होती है उतनी ये प्रक्रिया धीमी गति से होती है। भूसतह पर निर्माण होने वाले वलय के 4 भाग होते हैं। एक है भुजा, दूसरा अक्षीय प्रतल, अपनति और अभिनति। जिसमें जो मध्य भाग होते हैं, अधिक ऊंचाई पर होते हैं, उसकी भुजाएं विरुद्ध दिशा में उतरती है। इस वलय के 4 भाग होते हैं। पहला भाग है भुजाएं। भुजाएं ये वलय के दोनों भागों को भुजाएं ऐसा कहते हैं। उसके बाद यह अक्षीय प्रतल,
इस अक्षीय प्रतल से वलय के दो भाग होते हैं। यह प्रतल ऊर्ध्व दिशा में या क्षैतिज समांतर या तिरछा भी रह सकता है। जब मध्य भाग अधिक ऊंचाई पर होता है तो उसकी भुजाएं विरुद्ध दिशा में उतरती हैं और इस वलि को अपनति ऐसे कहते हैं। तो अभिनति मतलब जब वलि का मध्य भाग नीचे की ओर आता है, कम ऊंचाई पर होता है और दोनों भी भुजाएं जो है मध्य भाग की ओर एक दूसरे की ओर आकर दिखते हैं, उतरते हैं, तब उस वलि को अभिनति वलि ऐसे कहते हैं। इस तरह भुजाओं के 4 भाग होते हैं। जब दबाव की तीव्रता के कारण वलय के ये 4 हिस्से समान नहीं रहते। भुजा, अक्षीय प्रतल, अपनति, अभिनति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मोड़ या वलय होते हैं। उसमें सममित वलय, असममित वलय, उथली हुई वलय, क्षैतिज वलय, समनतिक वलय आदि वलय के प्रकार होते हैं। हम इसे भी देखते हैं। वलय के प्रकार। सममित वलय। अक्षीय प्रतल ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर होते हैं और वलय की भुजाओं का ढलान समान होता है और अक्षीय प्रतल ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर होते हैं तो उसको सममित वलय कहते हैं। समनतिक वलय। समनतिक वलय में सीधे वलय होते हैं, अक्षीय प्रतल ऊर्ध्वमुखी होते हैं और क्षैतिज समांतर होते हैं। वलय के किनारे एक दूसरे से समांतर होते हैं, तब उसे समनतिक वलय कहते हैं। असमनतिक या विषम वलय। अक्षीय प्रतल झुका हुआ होता है। वलय के किनारों का कोण कम या अधिक होता है। चित्र में दिखाए गए इस तरह के जब वलय होते हैं तो उसको असमनतिक वलय या विषम वलय कहते हैं। चौथा प्रकार है क्षैतिज वलय। इस तरह एक वलय क्षैतिज रूप से दूसरे वलय पर झुकी हुई होती है। वलय एक ही दिशा में झुकी होती है तब उसे क्षैतिज वलय कहते हैं। और 5वां प्रकार है उथले हुए वलय। वलय की एक शाखा दूसरी शाखा पर मुड़ी होती है। इस तरह वलय की एक शाखा जो है ये दूसरे इस पर मुड़ जाती है तब उसको और भुजाओं का ढलान एक ही दिशा में होता है, कोण कम ज़्यादा होते हैं तो उसे उथले हुए वलय कहते हैं। वलीकरण की इस क्रिया के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। दुनिया में कई प्राचीन और आधुनिक वलित पर्वत है। प्राचीन वलित पर्वत मतलब 200 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित पर्वतों को प्राचीन वलित पर्वत कहते हैं, जिसमें अरवली पर्वत, उरल पर्वत, एपेलेशियन पर्वत ये उसके उदाहरण हैं। तो आधुनिक वलित पर्वत मतलब लगभग 10 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व जिनकी निर्मित हुई है उन्हें आधुनिक वलित पर्वत कहते हैं, जिसका उदाहरण रॉकी और हिमालय पर्वत है। इस तरह वलीकरण की प्रक्रिया इस वीडियो में हमने देखी है, जिसके पर्वतों का निर्माण भी होता है। धन्यवाद।